हेलो डियर। तो आप सभी का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है, थ्योरी पेपर। उम्मीद करता हूँ सब लोग का जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जो है गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लगभग जो भी क्वेश्चंस मैंने दिया था, मैंने पहले थ्योरी में जो भी पढ़ा दिया था 22 से 23 सेशन के लिए, सारे के सारे जो है क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आज जो है लास्ट पेपर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट होता है उसका जो है मैं यहाँ पे आज जो है सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम पेपर गया है अभी एमपी का। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहाँ पे देखता हूँ और आप लोग अच्छे से देखिएगा। और मैं एक बात कह देता हूँ, जिनका जैसा एग्ज़ाम गया है, अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब एग्ज़ाम पे सोचने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग सोचते हैं मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया, मेरा ये पेपर ख़राब गया, मेरा ये ख़राब गया, कैसे होगा नहीं होगा। मतलब जब तक रिज़ल्ट नहीं आया तब तक वो सोचते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सीधा कहता हूँ कि जो होना था हो चुका, अब वो वापस आने वाला नहीं है आपके सोचने से। तो क्यों सोचना, जो होगा अब होगा, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि जो हो गया गया। टेंशन वहाँ करते हैं जिसको वापस हम ला सकते थे लेकिन नहीं आया या नहीं आने वाला है। आप पढ़ सकते थे, पहले अच्छे कर सकते थे लेकिन नहीं पढ़े, जिसका नतीजा हुआ कि आपका प्रैक्टिस नहीं था, नहीं गया एग्ज़ाम सही से। लेकिन जो चीज़ें अब ख़त्म हो गई उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल दीजिए, एग्ज़ाम रिजल्ट का वेट कीजिएगा, तब तक अपना काम कीजिए, तब तक अगला सेकेंड ईयर का क्लास शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए। सोचने से ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होता, करने से होता है। नहीं किए तो सोचिए भी मत। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर में। पहले पूछा गया है, देख लीजिए, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इसके सिद्धांत के बारे में और इसमें नर्स की भूमिका के बारे में। क्या ये हमने नहीं पढ़ाया था? 3 क्वेश्चन जो लास्ट वाला दिए थे वहीं से तो सारा क्वेश्चन है। आगे है होम विजिट। होम विजिट के कंसेप्ट, महत्व को बताना है और होम विजिट के जो है सिद्धांत, प्रिंसिपल को बताना है। क्या ये हम नहीं दिए थे? होम विजिट दे दिए थे, समझ रहे, दिए थे ना। तो ये भी 15 नंबर आसान था। आगे है एपिडेमियोलॉजी। और एपिडेमियोलॉजी का क्या उपयोग होता है? क्या हमने एपिडेमियोलॉजी वीडियो में नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। और एक इतना आसान क्वेश्चन पूछा है कि रोग का संचरण, समझ गए, रोग का मतलब रोग कैसे फैलता है एक से दूसरे व्यक्ति में। तो ये तो हमने बायो साइंस में भी पढ़ा रखा है, फंडामेंटल में भी, कम्युनिटी में भी। तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, समझ गए। तो रोग ट्रांसमिशन के बारे में पूछा है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन कौन होता है, इनडायरेक्ट में कौन कौन होता है, पढ़ा दिए थे, समझ गए। चलिए आगे है फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या क्या स्रोत है? 2 का नाम लिखना है। बहुत सारे प्रोटीन का जो है आपके स्रोत है, कोई भी 2 का नाम लिख देना था, समझ गए। आगे है खसरे का टीका डैश मार्ग द्वारा दिया जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं खसरे का टीका किस मार्ग से दिया जाता है, तो सब क्यूटेनियस मार्ग से। ठीक है, सब क्यूटेनियस मार्ग से। आगे है डैश की उम्र तक केवल जो है डैश की उम्र तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। मतलब कितने उम्र तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के उम्र तक जो है करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके, जो मैं वीडियो दिया था ऑब्जेक्टिव वहीं से है। आंवला किसका स्रोत है? विटामिन सी का स्रोत है। संप्रेषण की विधियाँ कौन कौन सी है? संप्रेषण की 2 विधियाँ बनाना है, वर्बल और नॉन वर्बल, समझ गए। तो इस वर्बल और नॉन वर्बल यही 2 विधियाँ लिख देना है। कम्युनिकेशन का जो वीडियो दिए थे उसमें हम पढ़ाए थे 2 टाइप्स कौन कौन सा होता है, समझ गए ना। आगे यहाँ पे मैचिंग था, 5 नंबर का मैचिंग भी था, समझ गए। देख लीजिए, देखिए पहले हम बार बार कहते हैं कि मैचिंग में पहले जो आपको आता है उसको पहले आप मिलान कर दीजिए, बाकी जो बचेगा उस पर दिमाग लगा लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है, हम देख रहे हैं टीबी है। टीबी इसमें किससे मैच हो सकता है? तो टीबी डॉट्स रोग से। टीबी में डॉट्स चलता है, डॉट्स थेरेपी। निर्जलीकरण है तो हम जानते हैं निर्जलीकरण में ओआरएस घोल देते हैं, तो ओआरएस से मिलान कर देंगे, समझ गए। हम जानते हैं कि परिवार नियोजन एक गर्भ निरोधक का जो है विधि है, परिवार नियोजन, समझ गए। तो ये चीज़ें मिला दिए। अब जो बच गया उससे हम जो है मिला देंगे। हम ये भी जानते हैं डीडीटी एक जो है कीटनाशक पाउडर होता है, समझ गए, केमिकल होता है। और बाकी जो बच गया रोल प्ले एक शिक्षण एजुकेशन मेथड है, तो ये भी हो गया। 5 नंबर कितना आसान था एकदम, समझ गए। ये तो सब कोई जानते थे ना, क्षय रोग में डॉट्स चलता है, टीबी में, ये सब जानते हैं। ओआरएस का घोल जो है निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में दिया जाता है।
परिवार नियोजन गर्भ निरोधन का विधि है, ये सभी जानता है। बच गया 2, तो 2 में जो बच गया डीडीटी कीटनाशक है और रोल प्ले एक शिक्षण मेथड है। हो गया ख़त्म। 5 नंबर कितना आसान था, ये सब पिछले प्रीवियस ईयर में ही था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे, हमसे पूछ रहा है कि यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। कई बार हम जो वीडियो दिए थे लास्ट वाला उसमें बताए थे, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ये सही है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। टिवकटोमी इज टेम्पोररी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो टिवकटोमी टेम्पोररी नहीं परमानेंट मेथड है, तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, बीसीजी का वैक्सीन टीबी के खिलाफ जो है बचाव करता है, तो ये सही है, समझ गए। उसके बाद है बीनिंग शुड बी स्टार्टेड एट 6 मंथ ऑफ एज, ये सही है। देखिए इसी चीज़ को जो है पूछ दिया गया है फिलअप में, वहाँ पे पूछा है ना, सिर्फ और सिर्फ स्तनपान जो है कब तक कितने महीने तक देना चाहिए, तो 6 महीने। और यहाँ पे बिनिंग के बारे में पूछ रहा है कि बिनिंग 6 महीने पर स्टार्ट करना चाहिए, तो ये बातें सही है। दोनों चीज़ हम पढ़ा चुके थे। रिकेट्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी विटामिन ए, तो ये गलत है। रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण होता है, समझ रहे हैं ना। तो देख लीजिए, ए आपका सही है, ए गलत है, ए सही है, ए भी सही है और ये गलत है, समझ रहे हैं। तो हो गया यहाँ पे 5 नंबर, ये भी आसान था। आगे बढ़ते हैं। आगे जब आते हैं यहाँ पे तो शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, 5 दिया है, 3 का ही जवाब देना है। अब इसमें से जो भी 3 एनी 3 आपको आता था उसको जवाब दे देना था। तो जैसे हेल्थ एजुकेशन वीडियो दे दिए थे, अंडर 5 क्लिनिक वीडियो दे दिए थे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वीडियो दे दिए थे। तो 3 क्वेश्चन बनाना ही था, 3 भी यहाँ पे हमको मैच कर गया, हो गया, बात खत्म। 5 से कोई लेना देना नहीं। अगर किन्हीं को इन 5 में दूसरा कोई आता था तो दूसरा कोई 5 बना दिए, बात खत्म। तो ये चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लीजिए 15 ऑब्जेक्टिव में कितना आप बना पाएँ। देखिए 15 ऑब्जेक्टिव में अगर 2 मैं हटा भी देता हूँ, कुछ लोगों को 2 हार्ड लगे, अगर 2 मैं हटा भी देता हूँ, 13 हर हाल में आपको आना चाहिए, 13 हर हाल में। 13 अगर आपको नहीं आता है, नहीं सही हुआ, मतलब आप जो है पढ़ाई सही से नहीं किए हैं, कोई जान ही नहीं है ऑब्जेक्टिव्स में। तो 15 में 13 तो हर हाल में लाना ही था, 15 में तो 15 लाना था, समझ गए। लेकिन अगर 2 मैं हटा भी देता हूँ फिर भी आपको 13 आना चाहिए था, समझ गए। चलिए धन्यवाद।